गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम HR सोलड़ा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में क्या चेंजेस होते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से डायरेक्ट के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते हैं और उसका डायरेक्ट के वाक्य की पहचान क्या होती है, किस तरह से डायरेक्ट के वाक्य को पहचाना जाता है। तो हमने पढ़ा था डायरेक्ट के वाक्य में दो प्रकार के सेंटेंस पाए जाते हैं। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है एक पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस होते हैं उनमें हमने प्रोनाउन से संबंधित चेंजेस के बारे में बात किया था कि प्रोनाउन से संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित क्या चेंजेस होता है। कि जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई या वी हो तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यू हो, तो उस यू को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदल देते हैं। और उसके पश्चात हमने बात किया था कि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यदि थर्ड पर्सन हो, जिसमें थर्ड पर्सन में ही सी इट दे या नेम किसी का दिया हुआ हो, तो उसको एज इट रखते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो जिस प्रकार से हम प्रोनाउन टेबल को प्रोनाउन से संबंधित जो चेंजेस करते हैं उसके लिए हमारे नोटिस में ये होना चाहिए कि प्रोनाउन टेबल कैसे होती है, प्रोनाउन कैसे कैसे मतलब रूप में होता है। जैसे ही होता है तो ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है। जैसे आई है, आई का पॉजिटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो ये आज हम टेबल के माध्यम से समझेंगे, और उसके पश्चात हम टेंसों से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं उनकी टेबल, उनकी सारणी के माध्यम से टेंसों से संबंधित परिवर्तन हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रोनाउन की टेबल से संबंधित परिवर्तन, यानी प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, कि प्रोनाउन में क्या क्या परिवर्तन होता है। देखिए, प्रोनाउन में परिवर्तन, प्रोनाउन की टेबल होती है जिसमें प्रोनाउन में एक तो पर्सन होता है, पर्सन को बोलते हैं पुरुष। पुरुष जो होता है उसमें जैसे फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष होता है, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष होता है, और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष होता है। तो इसको हम प्रथम पुरुष भी बोलते हैं और उत्तम पुरुष भी बोलते हैं। ये होता है प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन। फिर होता है सेकंड पर्सन को हम मध्यम पुरुष बोलते हैं, और मध्यम पुरुष के पश्चात थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन को हम अन्य पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष। तो इस प्रकार से जो प्रोनाउन होता है वो तीन रूप में होता है। व्यक्ति को हम तीन रूप में संबोधित करते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है उसका सब्जेक्टिव केस हम देखते हैं कर्ता कारक। सब्जेक्टिव केस होता है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक क्या है इसमें? कर्ता कारक जैसे आई कर्ता कारक के रूप में है। कर्ता कारक वो होता है जो काम को करने वाला होता है, यानी किसी भी काम को करने वाला जो व्यक्ति होता है या उससे संबंधित जो प्रोनाउन होता है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। तो इसमें कर्ता कारक के रूप में हमारे पास आई है, वी है, यू है, ही, सी, इट और दे, ये कर्ता कारक के रूप में है। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन के रूप में है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि यह अंगूठा जो इंडिकेट करता है, इशारा करता है आई, मैं, और हम, वी, हम। इस प्रकार से आई जो है जिसका मतलब हिंदी में मैं होता है, और ये मैं आई का रूपांतरण है। फिर वी जिसका मतलब हम होता है, और ये दोनों आई और वी ये दोनों हम सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। उसके पश्चात होता है यू जो है वो सब्जेक्ट के रूप में है, सेकंड पर्सन के रूप में है, और यू को हिंदी में कहते हैं तुम। उसके पश्चात थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस है कर्ता कारक है, जैसे ही है,
थर्ड पर्सन होता है ही, और ये इसका भी अर्थ वह होता है, और ये पुरुष के लिए होता है। ही का प्रयोग हम पुरुष के लिए करते हैं, पुरुष के लिए ही का प्रयोग हम पुरुष के लिए करते हैं। और फिर सी का मतलब भी वह होता है, सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम स्त्री के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? स्त्री के लिए। उसके पश्चात होता है इट, इट का मतलब भी वह होता है, और इसका प्रयोग हम जानवर या वस्तु के लिए करते हैं। जानवर या वस्तु, जानवर या वस्तु के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात होता है दे, दे का मतलब होता है वे। तो ये जो वे है, दे, ये वे सभी प्रकार के कर्ताओं के लिए दे का प्रयोग होता है, चाहे वो ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, या आयुवी, यानी जो भी करता है जिनका थर्ड पर्सन के रूप में उपयोग होना है और बहुत सारे लोगों को संबोधित करना है, तो वहाँ पर दे का प्रयोग होगा सभी के लिए, चाहे ही हो, चाहे सी हो, और चाहे इट हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, जानवर हो, सब के लिए हम दे का ही प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात जैसे ये हमने सब्जेक्टिव केस के रूप में लिया, अब इसका पॉजिटिव केस होता है। पॉजिटिव केस क्या होता है? जैसे आई है, इसका आई का पॉजिटिव केस क्या होगा? माई। तो माई, माई का मतलब मेरा। और वी का पॉजिटिव केस क्या होगा? अवर, अवर का मतलब हमारा। तो इस प्रकार से पॉजिटिव केस, जिसको हम संबंध कारक कहते हैं, संबंध कारक, जो हमें संबंध बताने का काम करते हैं। सब्जेक्टिव केस कर्ता बताने का काम करते हैं, संबंध कारक संबंध बताने का काम करते हैं। इसमें आई और वी जो पॉजिटिव केस के रूप में है, आई का माई होता है और वी का अवर होता है संबंध कारक के रूप में। यू है, उस यू का संबंध कारक है वो योर होता है, जिसका अर्थ होता है तुम्हारा। उसके पश्चात होता है थर्ड पर्सन, जैसे ही है तो ही का संबंध कारक होगा हिज, जिसका मतलब होता है उसका। और सी है, उसका संबंध कारक होता है हर, और उसका भी मतलब, हर का मतलब भी उसका होता है। और फिर इट है, उसका संबंध कारक होता है ईट से, और इसका मतलब भी उसका होता है। फिर दे है, तो दे का ही संबंध कारक देयर होता है, और इसका मतलब होता है उनका। इस प्रकार से हम प्रोनाउन टेबल में जो पॉजिटिव केस है, संबंध कारक है, वो लेते हैं। फिर इनका कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस को हम कहते हैं कर्म कारक। क्या कहते हैं? कर्म कारक। तो ये कर्म कारक में क्या आता है? जैसे आई है, इसका कर्म कारक क्या हो गया? मी। तो मी का मतलब मुझे, और वी का कर्म कारक हो गया अस, और इसका मतलब होता है हमें। और यू, इसका कर्म कारक होता है यू ही, और इसका अर्थ होता है तुम्हें। फिर ही का कर्म कारक होता है हिम, और इसका मतलब होता है उससे। और सी का कर्म कारक होता है हर, जिसका मतलब भी क्या होता है? उससे। और इट का कर्म कारक इट ही रहता है, और इसका मतलब भी उससे होता है। और दे का कर्म कारक देम हो जाता है, और उसका मतलब होता है उन्हें। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हम लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में जैसे हमने ये लिया है, तो इसमें हमें क्या करना है
कि जैसे ही प्रोनाउन यानी कि डायरेक्ट के वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में जो भी कर्ता के रूप में दिया हुआ है तो उसको कर्ता के रूप में चेंज करेंगे, कर्म के रूप में दिया हुआ है तो उसको कर्म के रूप में चेंज करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए रिपोर्टेड स्पीच में कर्म कारक के रूप में मी दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो मी किसके अनुसार बदलेगा? मी है वो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलेगा, और रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता मान लीजिए कि ही है, तो मी को ही के अनुसार किस में बदल देंगे? मी को ही के अनुसार किस में बदल देंगे? कर्म कारक हिम में बदल देंगे। मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का कर्म अस दिया हुआ है और उस अस को भी हम किस प्रकार से चेंज करेंगे? अस भी रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता मान लीजिए यू दिया हुआ है, तो यू दिया हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच का कर्म क्या होगा? अस के स्थान पर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। यानी कि कर्म कारक को बदलना है तो कर्म कारक में ही बदलेंगे, और कर्ता कारक को बदलना है तो कर्ता कारक में बदलेंगे, और संबंध कारक को बदलना है तो उसको संबंध कारक में ही बदलेंगे। इस प्रकार से हमें इस प्रोनाउन टेबल को पढ़ना है और ठीक से इसको लर्न करना है। मतलब हमें पैसिव वॉइस हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, हर जगह हमें इस टेबल को याद करना होगा। ये हमारे लिए एक अति आवश्यक है। तो प्रोनाउन सारणी को नोट करें, इसको स्क्रीनशॉट लें और इसको बार बार पढ़ें और याद करें। अब देखिए हम अगली सारणी लेते हैं टेंस से संबंधित। टेंस से संबंधित परिवर्तन। टेंसों से संबंधित क्या परिवर्तन होते हैं? जैसे डायरेक्ट का वाक्य दिया हुआ है, उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमें क्या क्या परिवर्तन करने होते हैं? जैसे कि डायरेक्ट के वाक्य में टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब फर्स्ट दी हुई होती है, या वर्ब फर्स्ट के साथ में एस या यस दिया हुआ होता है, या साइक्रिया डू या डज दिया हुआ होता है, या डू नॉट या डज नॉट दिया हुआ होता है। तो वर्ब फर्स्ट के साथ एस या यस दिया हुआ हो, डू या डज दिया हुआ हो, तो इनके लिए यहाँ पर परिवर्तन होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि इन सभी को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्यों? ये यदि सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब सेकंड आएगी, और डू डज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं, और सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं तो डू डज के स्थान पर भी वर्ब सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कि जो भी वर्ब दिया हुआ होता है उसको सेकंड फॉर्म का रूप दे देंगे और डू डज को हम हटा देंगे। यदि नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, डू नॉट दिया हुआ है या डज नॉट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? डू नॉट या डज नॉट दिया हुआ है तो डू नॉट और डज नॉट को हम डिड नॉट में बदल देंगे। उसके पश्चात यदि मान लीजिए कि सेंटेंस में डायरेक्ट के वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, ये सबसे बड़ा चेंजेस है, और ये चेंजेस जो है इन और चेंजेस की बजाय थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें तुरंत मतलब वर्ब भी चेंज होती है और हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होती है। यहाँ पर वर्ब सेकंड दिया हुआ है तो इसी के इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या होगा? हेड साइक्रिया होगी और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। दूसरा है जब डिड नॉट दिया हुआ है, तो डिड नॉट दिया हुआ है तो क्या होगा? डिड नॉट दिया हुआ है तो हेड और वर्ब हेड नॉट हो जाएगा और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर यदि डायरेक्ट के वाक्य में इज एम आर दिया हुआ हो, इज एम आर दिया हुआ हो तो उसको हम वॉज या वर में बदल देते हैं। और हैज हैव दिया हुआ हो, हैज हैव दिया हुआ हो तो उसको हैड में बदल देते हैं। हैज बीन और हैव बीन दिया हुआ हो तो उसको हैड बीन में बदल देंगे। विल का विल, शैल, मे और कैन, विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन मे का माइट हो जाएगा और कैन का कुड हो जाएगा। इस प्रकार से इनको परिवर्तित कर देंगे। विल को वुड में बदल देंगे, शैल को शुड में बदल देंगे,
मे को माइट में बदल देंगे और कैन को कुड में बदल देंगे। उसके पश्चात जो बाकी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जैसे वुड है, शुड है, कुड है, माइट है, मस्ट है, नीड, डेयर, ought टू, ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज है इनको हम एज इट रखते हैं, ज्यों का त्यों रखते हैं। यानी यहाँ पर वुड दिया हुआ है तो इस वाक्य में भी डायरेक्ट में बदलते समय भी वो वुड का वुड ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। एक परिवर्तन और होता है, वो होता है वॉज से संबंधित जो परिवर्तन है उसमें क्या होता है, जैसे वॉज वर दिया हुआ हो, डायरेक्ट के वाक्य में वॉज दिया हुआ है, वॉज दिया हुआ है या वर दिया हुआ है, वॉज या वर दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, वॉज वर को किस में बदल देंगे, हैड बीन में बदल देंगे। और जो वर्ब इसके साथ में दिया है, जैसे वर्ब आईएनजी आती है वॉज वर के साथ में, तो यहाँ पर वर्ब आईएनजी आ जाएगा। इस प्रकार से प्रोनाउन की टेबल में हम चेंजेस करते हैं। यानी डायरेक्ट का वाक्य जो हमारे पास दिया हुआ होता है जिसमें वर्ब फर्स्ट दी हुई हो या डू डज दिया हुआ हो या डू नॉट डज नॉट दिया हुआ हो, वर्ब फर्स्ट को सेकंड में बदल देते हैं, डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में बदल देते हैं। वर्ब सेकंड दिया हुआ हो डायरेक्ट के वाक्य में तो इनडायरेक्ट के वाक्य में उसको हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। और यदि डिड नॉट दिया हुआ हो डायरेक्ट के वाक्य में तो उसे इनडायरेक्ट के वाक्य में हेड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। यदि डायरेक्ट के वाक्य में इजेमार दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसको वॉज वर में बदल देंगे। फिर यहाँ पर यदि डायरेक्ट के वाक्य में हैज़ या हैव दिया हुआ हो तो उस वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते समय हम हैज़ हैव को हैड में बदल देंगे। यदि डायरेक्ट के वाक्य में हैज़ बीन और हैव बीन में से कोई दिया हुआ हो तो उसको हम इनडायरेक्ट में बदलते समय हैड बीन में बदल देंगे। यदि डायरेक्ट के वाक्य में विल, शैल, मे, कैन इनमें से कोई दिया हुआ हो तो विल का हम वुड कर देंगे, शैल का हम शुड कर देंगे, मे का माइट हो जाएगा और कैन को हम कुड में बदल देंगे। इस प्रकार से हम डायरेक्ट के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते समय हम इस सारणी को मद्देनज़र रखेंगे तो हमारे जो टेंसों से संबंधित परिवर्तन है वो हल हो जाएगी। यानी टेंसों से संबंधित परिवर्तन क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो चेंज होनी है वो चेंज हो जाएगी। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सारी क्रियाएं हैं, इनको हम इस तरह चेंज कर देंगे, यानी वर्ब सेकंड में बदल देंगे या डिड नॉट में बदल देंगे। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की बात है तो पास्ट इंडेफिनिट में के डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाक्य में बदलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य की सारी क्रिया और मुख्य क्रिया को हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। अब ये आ गई आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी क्या होगा, यहाँ पर वॉजर ले लेंगे, जो भी वर्ब यहाँ पर दी हुई है, जैसे वर्ब आईएनजी दिया हुआ है तो आईएनजी ले लेंगे और वर्ब टू लगा के लिखा हुआ है तो टू लगा के लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर वर्ब आईएनजी दिया हुआ है तो वर्ब आईएनजी को ही हम इनके साथ में ले लेंगे। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और वही यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर लेंगे। यानी कि डायरेक्ट के वाक्य में हैज़ दिया हुआ है या हैव दिया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो उसको हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। यहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन दिया हुआ है तो इनके साथ भी वर्ब आईएनजी आती है तो वो आईएनजी फॉर्म यहाँ आ जाएगी। यानी कहने का मतलब हम वर्ब से संबंधित परिवर्तन के बारे में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वर्ब भी यहाँ पर चेंज नहीं होती है। वर्ब चेंज होती है केवल इन्हीं दो सेंटेंसों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इन दो ही टेंसों में वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म बदल जाती है और जो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदल देंगे,
पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, और पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो इसमें हैड हो जाएगा और वर्ब जो सेकंड थी उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। इस प्रकार से टेंसों से संबंधित परिवर्तन होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में लेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित जो दिस दैट को किस तरह से चेंज करते हैं वो लेंगे, और उसके पश्चात हम सिंपल सेंटेंसेस के कुछ उदाहरण लेंगे, एग्जांपल्स लेंगे, और उसके बाद हम अगली जो क्लास होगी उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे।